फ्रेंड्स, तो चलते हैं आपके इंग्लिश के एक और चैप्टर कर लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आपको चाहे ये अभी तक जो भी सेशंस मिले होंगे, ये आपको क्या है कि आपको अलग अलग डे को मिले होंगे, बट ये सारी वीडियोस जो भी हैं मैंने एक दिन ही शूट की थी, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वेलकम अगैन। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये आपका चैप्टर है एंड दिस विल बी कवरिंग टुडे। So let's see what's written in this box. It is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. Which says does this story illustrate? अभी कहते हैं अगर आपको एक थीफ को पकड़ना है तो आपको एक थीफ चाहिए उसको पकड़ने के लिए, और जो थीव्स होते हैं उनके अमंग ये ऑनर होता है। अब इनमें से कौन सी जो बातें हैं इस स्टोरी में बताई गई हैं, ये आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम रीड करना। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried and lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for the attacks of hay fever in summer. He made logs and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Danby was a good and respectable but not completely honest. अब देखो, सबको क्या लगता था कि हमारा जो हॉरेस डैनबी है बहुत ही अच्छा और ऑनेस्ट सिटीज़न है, और ये जो क्या है इसके ये 50 इयर्स का था और अभी अनमैरिड था, तो इसके साथ एक हाउसकीपर रहता था जो कि हमेशा इसकी हेल्थ के बारे में वरिड रहता था। वैसे तो इसका तो चलता था, पर जो समर में इसको हे फीवर के अटैक आते थे। हे होता है हमारा सूखी घास जो कि हम चारा डालते हैं एनिमल्स वगैरह को, या फिर आप इसको कोई भी ऐसे प्रोडक्ट से यूज़ कर सकते हो जो कि लाइक प्लांट्स वगैरह से इसको होती है, क्योंकि इस चैप्टर में आगे जाकर आपको फ्लावर से भी इसको फीवर के अटैक होते हैं ये भी बताया जाएगा। मतलब आपका ये वाले हे फीवर में आपकी वो सारी फ्लावर्स की स्मेल भी इंक्लूडेड है। तो अब क्या है, वो लॉक्स बनाता था, लॉक स्मिथ था, और उसने क्या किया, बहुत ही सक्सेसफुल था, और उसके 2 हेल्पर्स थे। जो हॉरेस डैनबी था अच्छा आदमी था और रिस्पेक्टेबल भी था, बट ऑनेस्ट कंप्लीटली नहीं था। 15 years ago, Horace had served at his first and only sentence in prison library. He loved rare and expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. अब देखो 15 years ago है जो हॉरेस को जेल हो गई थी, और वो उसने प्रिजन लाइब्रेरी में काम किया था, मतलब जो जेल की लाइब्रेरी होती है। उसको ना क्या शौक़ था, उसको रेयर और जो एक्सपेंसिव बुक्स था उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसीलिए वो हर साल एक बार रॉबरी करता। सेफ का मतलब होता है एक तिजोरी एक लूट लेता। वो इतना ही रॉब करता था कि उसके 12 महीने की बुक्स का खर्चा निकल जाए, और फिर वो बुक्स बाय करता था एक एजेंट के थ्रू। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be successful as all the others. For 2 weeks has been studying about the house at the Shotover Grand, looking at its rooms and its electrical wiring, its path and its garden. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. The Horace saw them go, and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose. He came out from the behind of garden wall
and his tools carefully packed in a bag on his back. अब क्या है, जुलाई सनशाइन में वो मूव कर रहा था, उसको लगा जो इस साल भी वो रॉबरी करेगा वो भी सक्सेसफुली होगी जैसे हर साल होती है। तो 2 वीक से वो स्टडी कर रहा है शॉर्ट ऑवर ग्रैंज, ये एक मेंशन है जिसको वो लूटना चाहता है। उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसके रूम्स, उसके पाथ और उसका गार्डन, उसने सब उसकी स्टडी की है। तो वो आफ्टरनून को देखते हैं जो 2 सर्वेंट्स थे घर में वो मूवी देखने चले गए और बाकी जो फैमिली थी वो तो लंदन में थी। तो अब क्या करता है, हॉरेस उनको जाते देखता है और उसको लगता है कि यही चांस है कि मैं चोरी कर लूँ। तो अब वो क्या करता है, गार्डन वॉल से पीछे से जाता है और अपने टूल्स और बैग के साथ जा रहा है। There were 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. If he sold them one by one, he expected at least, देखो अब सेफ में कितने रुपीस थे, 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स थे, कैश नहीं था, उसके हीरे मोती थे। If he sold them one by one, he expected at least 5,000 was enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. वो कहता अगर मैं एक एक करके भी बेचूंगा तो ये 5,000 में तो बिक ही जाएगी और सारा साल निकल जाएगा। अब क्या होता है, वो 3 इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में बात करता है जिनकी सेल होने वाली है ऑटम में। तो अब उस ये वाली मनी उनको बाई करने के लिए सफिशेंट होगी। अब कई लोग कहेंगे 5,000 की बुक्स, भैया एक्सपेंसिव बुक्स, पहले ही कह दिया था उसने, उसको एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का शौक़ है, आपकी NCERT 50 रुपये वाली नहीं। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on the pair of gloves, took the key, opened the door, and he was always careful not to leave any fingerprints. अब हाउसकीपर हैंग करके गया की को किचन डोर पे, तो वो क्या करता है, पेयर ऑफ ग्लव्स डाल लेता है, की उठा लेता है और डोर ओपन कर लेता है। वो हमेशा इसीलिए बच जाता क्योंकि वो बहुत केयरफुल था अपने फिंगरप्रिंट्स को लेके, इसीलिए वो ग्लव पहन के चोरी करता था। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made noise and moved its tail in a friendly way. एक छोटा सा कुत्ता भी था किचन में पड़ा हुआ। जब वो क्या करने लगा, स्टर्ड करने, मतलब जैसे हम कोई भी जो हमारा स्पैचुला है उसको करी में घुमाते हैं, वैसे ही जब कोई भी डॉग एक्साइटेड होता है वो आपके चारों तरफ घूमता है, नॉइसेस बना रहा था और अपनी टेल एक फ्रेंडली वे में मूव कर रहा था। ऑल राइट शेरी, Horace said as he passed, all you had to do to keep the dogs quiet was to call them by their right names and show them love. अब वो क्या कहता है, ऑल राइट शेरी, शेरी क्या है, डॉग का नाम। वो अब कहता है कि अगर आपको किसी भी डॉग का नेम पता है और आप उसको वो एक लविंग तरीके से कह देते हो तो वो क्वाइट रहता है। The safe was in drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they look up too much room. In a small house, books were better. अब जब वो सेफ को देखता है, वो था ड्राइंग रूम में बिहाइंड एक पिक्चर के, तो फिर वो सोचता है कि मैं पिक्चर्स कलेक्ट कर लेता हूँ, बुक्स को रहने देता हूँ। बट जो पिक्चर्स हैं उसका घर छोटा था, उसमें नहीं आएंगी, तो वो कहता है बुक्स आर बेटर। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt this noise tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servant returns. अब जो हमारा टेबल है ना, उस पर बोल ऑफ फ्लावर्स पड़ा था, जिसकी वजह से हॉरेस को नोज में टिकलिंग हो रही थी। किसकी वजह से? क्योंकि उसको ही फेवर के अटैक्स आते थे। तो अब वो अपना बैग रखता है और उसमें से टूल्स निकाल के उनको अरेंज करता है। अभी उनके पास 4 घंटे, बहुत सारा टाइम था उसके पास, इसीलिए वो इतना जल्दी नहीं कर रहा। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was properly built. He went to the hall to cut it wire. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again.
अब जो क्या है, उसको ये सेफ़ खोलना, ये तिजोरी खोलना इतना मुश्किल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी भैया अपनी लॉक्स और सेफ्स के साथ गुजारी है। अब जो बर्गलर अलार्म है, जो कि आपको कोई भी आपकी तिजोरी खुलती है बिना किसी आपके पासकोड या फिर की को एक्चुअल की को यूज़ करके, तो वो अलार्म बजता है। तो पहले तो वो उसकी वायर कट कर देता है, और फिर जब वापस आता है फिर फ्लावर्स की स्मेल आती है, जिसकी वजह से वो ऊंची से स्नीज करता है। हाउ फुलिश पीपल are when they own valuable things. Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the room and picture of this room. The writer have ever mentioned that the painting had a safe. अब वो कहता है कि जो लोगों के पास इतनी वैल्यूएबल थिंग्स होती है वो इतने फुलिश क्यों होते हैं? क्योंकि एक मैगज़ीन आर्टिकल में ये सारा घर के बारे में बताया होता है, इसके रूम्स का प्लान बताया गया, और ये भी बताया गया था कि इस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है। But Horace found that the flowers were hindering him at his work. He buried his face in his handkerchief. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or a hay fever?" अब जब हॉरेस है, उसको फ्लावर्स की स्मेल आ रही है, वो उसको हिंडर कर रही थी, मतलब उसका काम रोक रही थी। तो उसने क्या किया, अपने जो फेस है उसको उसके ऊपर एक हैंकरचिफ बांध लिया। अब फिर ऊपर से डोरवे से एक आवाज़ आती है। ये क्या है? एक कोल्ड है या फिर हे फीवर है? आपको ज़ुकाम हुआ है या फिर आपको एक ही फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। हॉरेस जल्दी जल्दी में हे फीवर कहता है और फिर इसको छींके आ जाती हैं। The voice went on, "You can cure it with special treatment, you know. If you find out just what plant gives you the disease, I think you'd better see a doctor. If you're serious about your work, I heard you from the top of the house just now." अब क्या है, वो कहती है कि अगर आपको ये क्योर करना है तो स्पेशल ट्रीटमेंट लीजिए। आपको बस फाइंड आउट करना है कि कौन से प्लांट्स आपको ये डिसीज़ देते हैं, और आप एक अच्छा डॉक्टर देखिए। अगर आप सीरियस है अपने काम की आवाज़ है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ ऊपर से आ गई थी, कि अगर आप सीरियस हो तो इसको ठीक करो, वरना आप चोरी करते पकड़े जाओगे। It was a quiet, kindly voice, but with a firmness in it. A woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. She was young, quietly pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornament there. अब क्या है, जो ये आवाज़ थी ये क्वाइट थी, काइंडली वॉइस थी, पर इसमें हल्की सी फर्मनेस भी थी, मतलब हल्की सी जो आप कहते नहीं हो, अब थोड़ा सा फर्म होके, मतलब थोड़ा सा जैसे कि आप काइंडली भी पोलाइटली भी बोल रहे, पर उसमें हल्की सी स्ट्रिक्टनेस दिखती है। वो चीज़, जो वुमेन है वो डोर पे हुए खड़ी थी और शैरी उसके अगेंस्ट रब कर रहा था। वो एक यंग, क्वाइट प्रिटी और लेडी इन द रेड थी। शी वॉज अ लेडी वेयरिंग अ रेड ड्रेस। वो फायर प्लेस की तरफ जाती है और जो भी वहाँ पे ऑर्नामेंट्स, फ्लावर पॉट्स वगैरह पड़े थे उसको स्ट्रेटन करने लग जाती है। "Down, Sherry," she said. "Anyone would think I'd been away for a month." She smiled at Horace and went on. "However, I came back just in time, though I did not expect to see a burglar." वो कहती है, शेरी को तो पहले कहती है हट जा बेटा, तो उसके बाद क्या कहती है, मुझ सबको लगता है कि मैं 1 महीने से बाहर हूँ, बट मैं टाइम पे ही आ गई, पर मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे एक बगलर को मिलना पड़ेगा। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her in right way, he replied. "I didn't expect to meet one of the family." अब वो क्या करता है हॉरेस, अब तो उसको पता लगे उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, तो बचने के लिए वो कहता है मुझे उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करना होगा। तो ऊपर से वो भी कह देता है मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी मुझे कोई फैमिली मेम्बर मिलेगा। शी नॉडेड। "I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do?" Horace said. "My first thought was to run, of course.
You could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They'll get you at once. अब वो पूछती है कि आप मुझके मिलके बहुत ही आप अनकंफर्टेबल हो तो क्या करोगे आप। वो कहता है मेरा पहला दिमाग में थॉट भागना आता है, पर वो कहती है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मैं एक फ़ोन करूँगी पुलिस को और उनको आपके बारे में बताऊँगी और वो आपको पहली बार में पकड़ लेंगे। Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then. He hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. She looked at him. You'd hurt me? Horace paused and then I think I was trying to frighten you when I said that, did you? You didn't frighten me. Horace suggested it would be nice if you would forgot you ever saw me. Let me go. अब हॉरेस उसको कहता है कि मुझे जाने दो। ये ऊपर की कन्वर्सेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हॉरेस कहते हैं मुझे जाने दो। The voice was suddenly calm. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you only rob someone else. Society must be protected from men like you. अब वो कहती क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें, अगर आज तुम मुझे रॉब कर रहे हो कल किसी और को करोगे। सोसाइटी में तुम्हारे जैसे लोग नहीं होने चाहिए। Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal for those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. वो कहता मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराता है और मैं एक अच्छे रीज़न के लिए स्टील करता हूँ, वो भी जो लोगों के पास पैसा है, और मुझे प्रिजन में जाने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। She laughed. He begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I'm desperate. Let me go. I promise never to do this time again. I really mean it. वो कहता मुझे जाने दो और आगे से मैं ये नहीं करूँगा और ये मैं एक फॉर्मली कहता हूँ, मैं एक दावे से आपको कहता हूँ। She was silent, watching him closely. Then she said, You are really afraid of going to prison, aren't you? She came over him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. अब वो कहती है तुम्हें तो प्रिजन जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो वो अपना सिर हिलाती हुई आई और वो कहती है मुझे गलत तरह के लोग पसंद हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her, seeing that she might help him, took off his gloves and gave her a cigarette lighter. अब जो औरत है वो एक सिल्वर बॉक्स से सिगरेट निकालती है और अगर कोई हॉरेस चाहता था कि उसको प्लीज़ कर दे और उसको हेल्प कर दे कि वो उसकी हेल्प कर दे तो अभी जल्दी वो अपने ग्लव्स रिमूव करता है और उसको एक सीक्रेट लाइटर दे देता है। यू लेट मी गो। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। यस बट इफ़ यू ओनली डू समथिंग फॉर मी, एनीथिंग यू से। अब वो क्या कहती कि अगर आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। बिफोर वी लेफ्ट लंडन I promised my husband to take my jewels out of our bank, but I left them there in the safe. I want to wear them to a party tonight. I came down here to get them, but Horace smiled. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Yes, replied the young man. Just leave it to me. You'll have them within an hour, but I have to break your safe. अब वो कहती जब मैं लंदन से आई तो मेरे हस्बैंड, वो कहता है जल्दी कि आप तो मुझे लगता है नंबर भूल के हो सेफ का, तो वो कहता है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा और एक आवर में सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे ये समझो ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसको चाहिए उसकी हेल्प कि वो उसको जाने दे। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। वो भी कहती है कोई फिक्र नहीं है, आप तोड़ दो, मेरा हस्बैंड अभी एक मंथ यहाँ पे नहीं आएगा
और तब तक मैं दूसरा सेफ बन जाएगा। And within an hour, Horace opened the safe, given her the jewels, and gone happily away. For 2 days he kept promise of the kind young lady. On the morning of third day, however, he thought of the books he wanted, and he knew that he would have to look for another safe. But he never got the chance to begin his plan. By the noon, policemen arrested him for the jewel robbery at Shortover Grange. अब वो सोच ही रहा होता है कि मैंने प्रॉमिस किया है उस यंग लेडी से, मैं उसने सेफ खोल दिया और उसने उसको जाने दिया। वो सोचता है कि मैं बुक्स नहीं ले पाऊँगा, तो वो क्या कहता है कि मुझे एक और सेफ करना चाहिए। अब वो प्रॉमिस वो तोड़ने की सोच रहा था, बट क्या हुआ, तभी पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया कि तुमने हीरे चुराए हैं। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him that when he said that his wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. अब जो क्या होता है कि उसके वो अब तब उसने सिगरेट देने के लिए ग्लव्स उतार दिए थे, तो अब वो क्या होता है कि वो सेफ पे उसके रूम में सारी जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, इसलिए उसको पुलिस अरेस्ट करने आई होती है। तब वो बताता है कि जो वाइफ है ओनर की, उसने मुझे कहा था, बट जो वाइफ थी वो एक ग्रे हेयर 60 ईयर की ओल्ड थी। पहले हमने पढ़ा था कि जो लेडी थी रेड में वो शी वॉज अ यंग लेडी, तो किसी ने भी बिलीव नहीं किया और वो कहती ये स्टोरी एक नई। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of charming, clever young lady who was in the same profession as he was, who tricked him. He gets very angry with anyone talks about the honor among thieves. अब क्या होता है, जो हॉरेस है अब भी भैया उसको बुक से उतने प्रेम है और वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में, और वो कई बार सोचता है कि वो क्लेवर लेडी थी जिस सेम प्रोफेशन में थी जिसने उसको ट्रिक कर दिया था। एंड वो बहुत ही एंग्री हो जाता है जब भी कोई ऑनर अमंग थीव्स की बात करता है कि हम थीव्स एक दूसरे में प्राउड फील करते हैं। तो ये लिखा है आपके विक्टर कैनियन ने। तो इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आप ग्लॉसरी पढ़ लो हल्की सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं भी वर्ड मीनिंग लिखे मैंने आपको बोल के समझा दिया है। तो ये फीवर होता है डिजेस्टर इफेक्टिंग द नोज थ्रू कॉज बाय एलर्जी ऑफ पोलन और डस्ट। जो डस्ट की वजह से डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से आपका नोज़ और थ्रोट इफेक्ट होता है, उसको वो एलर्जी को हम हे फीवर कहते हैं। तो एक ही ग्लॉसरी थी बस दी हुई। इसके साथ ये भी आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको समझ आया होगा। आपको सारी स्टोरी मैंने हिंदी में भी समझा दी है। तो वी वर बायलैंग्वेज थ्रू द सेशन। आई वाज रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग। और इसके साथ होप करूँगा कि आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपने मेरे साथ पढ़ लिया, और अगर आपने पढ़ा तो आपकी रिविजन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो को लाइक करके जाना।